ओके स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये वन शॉट में हम कंप्लीट करेंगे, सिंगल शॉट में सारे जो है सुना मेन कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे और होपफुली 1 आवर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जनरली जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है तभी चीज़ें हमारे विजिबल होती हैं। यहाँ पे देखो, when light falls on a body, it may be absorbed and or it may be transmitted or light may get reflected back to the same medium। तीन चीजें हो सकती हैं, या तो लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है। लाइट कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है? यूजुअली ब्लैक बॉडी में जो है ना लाइट एब्जॉर्ब होती है। और ट्रांसमिटेड किसमें होती है? ट्रांसपेरेंट बॉडी में। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ग्लास हो गया, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में लाइट ट्रांसमिट होती। और रिफ्लेक्टेड बैक किसमें होता? मिरर्स वगैरह में ये रिफ्लेक्ट होता और पॉलिश्ड सरफेसेस में लाइट रिफ्लेक्ट होता। सो फर्स्ट इसके बाद देखेंगे द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक जैसे कि बॉल बाउंस होता, उसी को हम बोलेंगे द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। जब कभी भी लाइट किसी भी सरफेस से टकरा के वापस बाउंस बैक होती, उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग जैसे कि बॉल बाउंस होता ना, वैसा बाउंस हो गया तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है, लास्ट 2-3 एग्जाम्स में तो कई बार आया। सो हम देखेंगे इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देखो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखो फॉर एग्जांपल ये कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे हो गया, और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये हो गया नॉर्मल। अब ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे सारे एक ही प्लेन में होते हैं, और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं, ये अलग अलग प्लेन्स में नहीं होते। जैसे कि लाइट ऐसा आई और इधर प्लेन में चले गई, ऐसा नहीं होता। जिस प्लेन से आएगी उसी प्लेन से जाएगी। नेक्स्ट, सेकंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये वाला एंगल हमेशा एंगल बनता है नॉर्मल से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे सेकंड लॉ काफी इजी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स। मिरर्स जो इमेजेस बनाते हैं उनका नेचर कैसा है? फर्स्ट देखो, द इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज एंड व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज वर्चुअल इमेज। अब इन दोनों में फर्क क्या है? रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में फर्क है। फर्स्ट, अगर हम मिरर में अपने आप को देखते हैं, एवरीडे जब हम मिरर में देखते हैं अपने आप को, तो वो वाला इमेज होता है वर्चुअल इमेज। कैसा मालूम हुआ वो वर्चुअल इमेज है बोल के? देखो, इमेज जो है सो ना जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे कि हमारी जो इमेज अगर हम पीछे जाकर देखेंगे मिरर के, तो वहां पे कुछ नहीं होगा, तो वैसे इमेज को बोलेंगे वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट है रियल इमेज, जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। जैसे कि प्रोजेक्टर्स वगैरह होते हैं, प्रोजेक्टर्स के जो स्क्रीन पे इमेजेस बनते हैं वो वाले होते हैं रियल इमेजेस। ठीक है, अभी देखेंगे हम रियल इमेजेस कौन से मिरर्स बनाते हैं, वर्चुअल कौन से बनाते हैं। नेक्स्ट, द रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन। ठीक, एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब जहां पे हेड है वहीं पे हेड रहता, और जहां पे टेल है वहीं पे टेल रहता। ये क्या रहता? उल्टा रहता। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है, समझिए ये वाला प्लेन मिरर है। यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला एरो मार्क है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। और लेट अस से ये वाला ये इमेज है, ये वाला इमेज है, ये वाला इमेज। ये इंसिडेंट रे क्या जिस साइड से जाता है उसी साइड से वापस होकर रिफ्लेक्ट होकर आ जाता, क्योंकि नॉर्मल के अलाउंग है, नॉर्मल के अलाउंग ही वापस आता। और ये जो है सुना एक एंगल पे गया तो उसी एंगल पे वापस आ जाता।
हम पीछे ट्रेस करते हैं, क्योंकि ये आपस में तो मिल रहे नहीं, ये इधर चले जाता और ये इधर चले जाता, ये आपस में मिल रहे नहीं, तो हम क्या करते हैं इनको पीछे ट्रेस करते हैं। ये दोनों पीछे जिस पॉइंट पे मिल गए वहीं पे इसकी इमेज बन जाती है। ठीक, यहां से यहां तक हो गया ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और यहां से यहां तक हो गया इमेज डिस्टेंस। इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं, एंड ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट दोनों बराबर। ठीक, अभी प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड, जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो कैसी रहती है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल यानी कि जहां पे पीछे हम अगर देखेंगे तो वो स्क्रीन पे हम उसको नहीं ले सकते। इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, हेड जहां पे है हेड की जगह पे है, टेल की जगह पे है। अगर आप अपने आप को देखेंगे मिरर में तो आपका हेड की जगह हेड ही दिखेगा, टेल की जगह टेल। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो साइज है, जैसे कि 5 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज का भी 5 मीटर ही होगा। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब जितना इमेज मिरर के सामने है ऑब्जेक्ट, उतना ही इमेज मिरर के पीछे होगा, सेम डिस्टेंस। जैसे कि ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर ही होगा। ठीक, नेक्स्ट, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता जैसे कि इसका जो लेफ्ट है ना वो आपको राइट नजर आता और इसका राइट जो है सो ना लेफ्ट नजर आता, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। जैसे आप अगर अपने आप को देखेंगे तो आपका राइट हैंड आपको लेफ्ट नजर आता है, लेफ्ट हैंड आपको राइट नजर आता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। अब तक तो प्लेन देखे हम, थोड़े कर्व्ड वाले भी होता है, ये होता कर्व्ड इनवर्ड्स और ये होता कर्व्ड आउटवर्ड्स। ठीक, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमेशा जो है ना मिरर जो है ना आप लेफ्ट से राइट ही देखते हैं, इसमें भी इंसिडेंट है लेफ्ट टू राइट किया। देखो, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स एंड मे बी कर्व्ड आउटवर्ड्स। ये वाला जो है ना जो कर्व्ड इनवर्ड्स है, जिसका पेट अंदर गया हुआ है, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और ये वाला जो इसका पेट बाहर निकला हुआ है ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, नाउ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards, that is the faces towards the center of the sphere is called concave mirror। मतलब ये अगर स्फीयर बनेंगे ना, ये स्फीयर बनेंगे तो इसका स्फीयर का जो सेंटर की तरफ उन्हें फेस करेंगे तो वो कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। इसका अगर स्फीयर बनेंगे, इसका फेस जो है सेंटर की तरफ रहेगा, लेकिन इंसिडेंट रे इधर बाहर रहेगा। तो अगर बेसिकली ये पेंटेड थे, इसके ऊपर हम ये कर सकते हैं, जिसका यहाँ से वाला फेस जो है थोड़ा रिफ्लेक्टेड, जो इंसिडेंट रे आ रहा वो अगर बाहर निकला हुआ है तो ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। अगर इंसिडेंट रे जहाँ पे आ रहा वो अंदर गया हुआ है तो वो कॉन्केव हो गया। सिंपल। नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outwards is called convex mirror। जिसका बाहर निकला हुआ है, जैसे कि ये सेट में जिधर लाइन्स आ रहा ना इधर कलर्ड होता है, यानी कि लाइट इधर जाके इसके थ्रू नहीं जा सकती बेसिकली। और जो ऐसा डालो ये भी पीछे कलर्ड होता, यहाँ से ये इंसिडेंट रे ऐसे जाती। तो अब ये वाला हो गया कॉन्वेक्स और ये वाला हो गया कॉनकेव। ठीक, क्लियर है ना? इसका पेट अंदर गया हुआ है वो कॉनकेव और जिसका बाहर निकला हुआ है वो कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, अभी इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमारे को देखना है, इसके कुछ की टर्म्स। नंबर 1, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ पोल। अब जैसे कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बीच का पॉइंट, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बीच का पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा बीच वाला पॉइंट, उसको हम बोलेंगे पोल। उसको रिप्रेजेंट करते हैं किस लेटर से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। इसे रिप्रेजेंट करते हैं वो होता पोल। पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बीच का पार्ट। ठीक, नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर। द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये एक बड़े स्फीयर का छोटा सा हिस्सा बनाना,
अब ये बड़ा जो स्फीयर बन रहा ना, इसका सेंटर भी होगा, फिर ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होता और कॉन्केव का सामने। ठीक, नेक्स्ट देखो, the center of curvature of concave mirror lies in front of it, however it is behind the mirror in case of convex। convex mirror का पीछे होता और concave का सामने होता center of curvature। next radius of curvature, अब यही इसका यहाँ से ये पोल है, इसका बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पोल मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, the radius of sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror is called the radius of curvature of the mirror। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक जो ये लाइन देखो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन जो पोल से पास होते जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास होते हुए जा रही है, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस किसको बोल रहे हैं हम, प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं principal focus of, यहाँ पे देखो, the distance between the pole and principal focus of a spherical mirror is called the focal length, is represented by the letter F। यहाँ पे देखो principal focus important है, rays parallel to the principal axis after falling on the concave mirror, they are all converge and meet at a point, they all converge and meet at a point on the principal axis of the mirror, this point is called principal focus। इधर ये अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसके ऊपर रेस जो है सो ना पैरेलली यहाँ पे इसके ऊपर आ रहे हैं, ये इंसिडेंट रेस है। ये इंसिडेंट रेस क्या होंगे, इसके ऊपर रिफ्लेक्टर आफ्टर जो है सो ना यहाँ से सेंटर एक पॉइंट से पास होते हुए जाएंगे, यहाँ से पास होते हुए जाएंगे और यही इससे पास होते हुए जाएंगे और यही इससे पास होते हुए जाएंगे, यही पॉइंट से पास होते हुए जाएंगे, यही पॉइंट से एक ही पॉइंट में पास हो जाएंगे यहाँ। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेस मिल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब यहाँ से ये हो गया पॉइंट पोल और ये पॉइंट हो गया एफ, प्रिंसिपल फोकस, और इन दोनों के बीच में के डिस्टेंस को बोल रहे हैं हम फोकल। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, और पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस के बीच में के डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं फोकल। ठीक, अब अगर ये वाला रहेगा तो इस पर कौन सा होगा फोकल लेंथ, अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये देखो ये इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट। अब ये तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगे, इधर इधर देंगे। अब इसको पीछे अगर हम ट्रेस करेंगे तो एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये पॉइंट हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल फोकस। अब ये पोल से यहाँ तक के डिस्टेंस का हो गया फोकल, और ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में का डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का भी देखिए हम, कॉन्केव मिरर का भी देखिए। ये देखो कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है वो पीछे रहता और कॉन्केव का सामने रहता। ठीक है, नेक्स्ट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर, पीछे मिरर के पीछे रहता और देयरफॉर द लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज व्हेन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो वैसे भी इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट जो है सो ना डाइवर्ज होती और ये होता कन्वर्जिंग। कभी भी अगर कन्वर्जिंग बोले तो हम समझ जाना कि कॉन्केव की बात चले, और कभी भी डाइवर्जिंग बोले तो समझ जाना कि कॉन्वेक्स की बात चले। ठीक,
एपरेचर क्या है? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स डायमीटर. ये डायमीटर नहीं है एक्चुअली, द इफेक्टिव डायमीटर. इफेक्टिव डायमीटर होता है यानी कि ये जो mn है ना, ये वाला इतना सा डिस्टेंस ही हमारा यही एपरेचर हो गया, यही एपरेचर. ठीक, अगर हम फिजिकल देखेंगे, फिजिकल अगर देखेंगे लेंस वगैरह, तो ये होता है, ये जो थिकनेस है ना, यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस, ये वाला थिकनेस, ये थिकनेस होती है एपरेचर अगर लेंस को देखेंगे. ठीक, मिरर को देखेंगे तो ये इफेक्टिव लेंथ, mn का जो इफेक्टिव लेंथ है उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ. जैसे कि अब ये डायमीटर कब होता, ये डिस्टेंस होता, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो अब ये डिस्टेंस क्या हो गया? एपरेचर. ठीक, इफेक्टिव डायमीटर हो गया. नाउ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ. तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फोकल लेंथ का डबल होता है, ये याद रखना. प्रॉब्लम्स में भी आता, आपके कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया तो आप फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करना, ये रिलेशनशिप ले लो, r इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द फोकल लेंथ, या फिर फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r बाय 2 हाफ कर दो. ठीक, नेक्स्ट रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्केव मिरर. यहाँ पे कुछ रूल्स हैं रे डायग्राम बनाने के. क्या क्या है देखेंगे. फर्स्ट रूल क्या है? A ray passing through the principal focus, a ray passing through the principal focus of concave mirror will be parallel to principal axis after reflection. यानी कि एक इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजर रही है इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे देंगे? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जाएगी ऐसा, यानी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैरेलल जाएंगे. ये फर्स्ट रूल. ठीक, नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट रूल है a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path. It is normally incident ray at the mirror surface. तो ये नॉर्मली जो है थोड़ा नॉर्मल भी होता, नॉर्मल होता, नॉर्मली नहीं है एक्चुअली. तो यहाँ पे ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट आई सेम वैसे ही वो रिफ्लेक्ट होकर चलेगा. ठीक, ये नॉर्मल भी हम बनाते हैं. नेक्स्ट है ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल फोकस. यानी कि एक लाइट रे आया, इस पे पोल के ऊपर एक एंगल बनाया, तो वही एंगल पे चलेगा. वही एंगल पे चलेगा, सेम एंगल इंसिडेंट जिस एंगल पे आया उसी एंगल पे जाता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम. इसमें से एक जो है सोना हम शायद मिस कर दिए, सेकंड वाला इसके अंदर नहीं लिखा, एक लाइट पे नहीं लिखा. सेकंड, हाँ ये वाला फर्स्ट जो ये है, फर्स्ट ये है कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. जब कभी भी लाइट पे जो है ना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, तो वो हमेशा ये प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजरेगा कंपल्सरी. ठीक, ये कॉन्केव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी हम सेम बना सकते हैं. ये 4 रूल्स हैं. नंबर 1 रूल क्या है? अगर इंसिडेंट में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई तो फोकल लेंथ से होते हुए गुजरती, फोकस प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजरती. सेकंड क्या है? अगर फोकस से आई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती. थर्ड, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चलेगा. और फोर्थ जो है ना इसी एंगल पे आई तो उसी एंगल पे वापस आएगा. बस यही है, ये 4 है. अगर ये करना है तो मैं अभी ऐड कर देता हूँ इसके अंदर. चलो ठीक, इसी को हम ये करेंगे. नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये सारे के सारे आपको याद रहना है. क्या है? ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज. इसमें नेचर ऑफ इमेज इजी है. इसका सिर्फ एक वाला जो ये है लास्ट वाला, यही वर्चुअल एंड इरेक्ट होता, सारे के सारे रियल एंड इन्वर्टेड. ये कौन सा पोजीशन के लिए है? ये देखो कॉन्केव मिरर है ना, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का एक ये एफ और पी, इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहा तो इसी साइड इमेज उसका बनता. बस यही एक पोजीशन के लिए जो इमेज है ना वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता. बाकी के सारे पोजीशंस के लिए क्या होता? रियल एंड इन्वर्टेड. अब ये बाकी के सारे पोजीशंस कौन से हैं यहाँ पे देखेंगे. बाकी के सारे पोजीशंस है
तो देखो पोजीशंस क्या क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, समझिए ये पोल है प्रिंसिपल, ये वाला पोल है, और यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट पोजीशन आता इंफिनिटी, ये वाला इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर नीचे बराबर बराबर आता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट एट एफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड। ये 6 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन। ठीक, तो अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज ये इंफिनिटी वाला जो इमेज बनेगा ना वो एफ का बनेगा, और पॉइंट साइज रहेगा बहुत छोटा। ये सारे अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं, हम देखेंगे। फर्स्ट वाला ये है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यहाँ से इंसिडेंट रे आया, यहाँ से इंसिडेंट रे आया, ये सारे के सारे दोनों के दोनों रेस कहाँ पे मिल रहे हैं, इसके फोकस पे मिल रहे हैं। तो अब ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी और इमेज एट एफ, और साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। कैसा है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट ये देखो बियॉन्ड सी, ये ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी, ये है ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे गया पासिंग थ्रू एफ आया, और एक दूसरा रे ये इधर देखो। कोई भी इमेज फॉर्म करना है ना, 2 रेस कंपल्सरी, एक रे लिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा ले रहे पासिंग थ्रू सी। तो सी से गया तो सी से ही वापस आता है। अब ये दोनों जहां पे मिलते ना वहां पे इसका इमेज क्या दिख रहा, सी और एफ के बीच में, तो आई बिटवीन सी एंड। ठीक, नेक्स्ट ये है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट कहां पे रखें, सी पे रखें। यही 2 रेस ले लेते हैं, ये रे लिए और ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये पासिंग थ्रू एफ। पासिंग थ्रू एफ वाला क्या होगा, पासिंग थ्रू एफ वाला होगा यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाला जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया है वो लाइट रे क्या होगा, पासिंग थ्रू एफ। तो अब ये दोनों यहाँ पे मिला, देखो ये पॉइंट पे मिले, तो अब इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसा। सारे इमेजेस देखो, ये इमेज भी ये रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, ये इमेज भी रियल एंड इन्वर्टेड, ये इमेज भी रियल एंड इन्वर्टेड, अब ये इमेज भी रियल एंड इन्वर्टेड। ये कौन सा पोजीशन है, बिटवीन सी एंड एफ। ये है ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कैसे जाएगा, पासिंग फ्रॉम एफ, और ये है पासिंग थ्रू एफ, तो फिर कैसे जाएगा ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये देखो। अब देखो ये वाला जो है सर ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी है, इमेज एट सी। ठीक, इसका साइज कैसा है, साइज सेम। ठीक, इसका साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट साइज स्मॉल है और इमेज साइज बिग, और इमेज बियॉन्ड सी। ठीक, ये इमेज बिटवीन सी एंड एफ, ये इमेज एट सी, और ये इमेज बियॉन्ड सी। ठीक, और ये दो पोजीशंस है। ऑब्जेक्ट एट एफ, यहाँ देखें प्रिंसिपल फोकस पे हम ऑब्जेक्ट रखें तो क्या होता है, एक रे हम क्या करते हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस वाला लेते हैं, तो वो क्या होता है एफ से ही पास होके जाता, और दूसरा क्या लेते हैं पासिंग थ्रू सी से आता, सी से आता। अब ये दोनों कभी भी आपस में नहीं है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि इमेज एट इंफिनिटी बनती है। ठीक, नेक्स्ट वाला ये जो है सर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मतलब F और P के बीच में एक रे ले लिए हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से F के थ्रू पास होकर जा रहा, और एक लेते हम कहाँ से C के पास हो, यानी ऐसा गया तो ऐसे। अब ये दोनों तो आपस में मिल रहे हैं, अब ये भी नहीं मिलते, लेकिन ये दोनों पैरेलल होते, कितनी भी दूर चले जाओ ऐसे होते। पीछे भी हम इसको नहीं मिला सकते, पीछे भी ये दोनों पैरेलल ही जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से बड़े हैं इसीलिए ये पीछे आपस में मिलते हैं, प्रेस कर लेते हैं, तो ये बन गया इसका। तो इमेज क्या है, बिहाइंड मिरर, और इसका इमेज क्या है, एट इंफिनिटी। तो ये वाला इमेज का नेचर कैसा रहेगा, ये है वर्चुअल एंड ये वाला इमेज का कैसा रहेगा, बाकी के जो 5 इमेजेस होंगे वो सारे
पांच इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होंगे, ये वाला वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में आ जाता डेफिनेटली। यूज ऑफ कॉन्केव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स। टॉर्चेस में, जो घरों में या फिर कहीं पे भी टॉर्चेस में ये इस्तेमाल होते हैं। सर्च लाइट, जो बड़े बड़े सर्च लाइट्स होते हैं बॉर्डर्स में या कहीं पे भी एग्जीबिशंस वगैरह लग गया तो वहाँ पे सर्च लाइट्स चलते रहते हैं दूर के लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, और व्हीकल्स में लगे हुए रहते हैं एज अ रिफ्लेक्टर। नेक्स्ट व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, ताकि दूर तक जाए विदाउट डाइवर्जन, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट निकलने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। याद रख लेना, टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स। नेक्स्ट, they are often used as shaving mirrors to see larger image of the face. shaving mirrors में भी इस्तेमाल होते हैं ताकि वो बड़े दिखें। नेक्स्ट, the dentist use concave mirrors to see large images of the teeth of patients. patients के teeth के बड़े images देखने के लिए भी dentist इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. solar furnaces मतलब ऐसे हीटिंग, बड़े हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, उसमें सनलाइट जो है इसमें आती, और वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो मल्टीपल जगह पे हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, इसको डायरेक्टेड करते हैं इधर ही आने के। सनलाइट ऐसा आया तो ये सेंटर में जाना, इसका भी सनलाइट ऐसा आया तो इसके तक जाना, सनलाइट ऐसा आया तो इसके तक जाना, सनलाइट ऐसा आया तो यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो लार्ज वॉल्यूम मिरर, इसमें से अगर यही टॉर्चेस, सर्च लाइट्स और व्हीकल्स याद रख लेंगे, और शेविंग मिरर्स एंड डेंटिस्ट्स, ये दो भी याद रखेंगे तो आ जाता है, 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन, इसके पोजीशंस जो है इसका ना 2 ही पोजीशन होते हैं, पहला एट इंफिनिटी और बिटवीन इंफिनिटी एंड, बस ये 2 ही पोजीशंस होते हैं। इधर देखो, इंफिनिटी वाला काम पे बनता है एट फोकस, और काम होता है बिहाइंड द मिरर, और ये हाईली डिमिनिश्ड होता पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड। ठीक, नेक्स्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 4, ये भी बिटवीन बी एंड एफ ही बनता, बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश्ड करना, वर्चुअल एंड। ठीक, इधर ये वाला हमारा मिरर का सरफेस है, यहाँ पे हम इसको ये रखें तो ये हो गया एक, इसके बाद ये क्या होता है, इधर से रिफ्लेक्ट होके जाता। ठीक, फिर और एक हम ले रहे हैं पासिंग थ्रू सी, ये 2 लाइट रेस हम ले रहे हैं, पीछे ट्रेस कर रहे हैं, इसको भी पीछे ट्रेस कर रहे हैं, ये क्या हो जाता है हमें इमेज बन जाता है। और ये इमेज जो है ना, ये वर्चुअल है, इमेज डायरेक्ट है और स्मॉल सा। ठीक, ये कौन सा पोजीशन के लिए है, ये वाला बिटवीन इंफिनिटी एंड टी, इंफिनिटी और टी के बीच में कहीं भी रखो, इंफिनिटी पर रखें तो काम बनेगा एफ पर। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स, एक पोजीशन नहीं दिया, ये मोस्ट प्रोबेबली आता भी नहीं, कॉन्केव के ही आते हैं। एक पोजीशन क्या है कि ये वाला इंफिनिटी पर रखे तो काम बनता, इंफिनिटी पर रखे तो ये सारे के सारे, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये भी इंसिडेंट रे हो गया, और ये जो है थोड़ा रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों को ट्रेस करें पीछे, तो ये है एफ, तो एफ पे इसका इमेज बनता, और पॉइंट साइज होता वेरी स्मॉल, और ये कैसा रहता, वर्चुअल एंड। Next देखेंगे uses of convex mirror. Uses of convex mirror. Convex mirror are commonly used as rear view wing mirror in vehicles because they always give an erect though diminished image. तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में इस्तेमाल होते हैं, दोनों साइड में रखने वाले भी या पीछे रखने वाले भी, ताकि ये बड़ा फील्ड ऑफ व्यू, रियर व्यू क्यों ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, और ये ऑलवेज गिव एरेक्ट इमेज। लेकिन ये छोटे इमेजेस बनाते हैं, इसीलिए लिखा हुआ रहता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर। नेक्स्ट, आल्सो दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यही एक रीजन है जिसकी वजह से इसको रियर व्यू मिरर के जैसा यूज होता है, एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। थस कॉन्वेक्स मिरर एनेबल टू व्यू मच लार्जर एरिया। अगर हम एक प्लेन मिरर लेंगे ना तो इसका फील्ड ऑफ व्यू छोटा होगा, और अगर कर्व लेंगे तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होना वो बड़ा होगा। जैसे कि ये प्लेन मिरर इतना ही एरिया में नजर आता है, यहाँ से कर रहे हैं,
अगर ये इसको कर्व करेंगे तो इतना एरिया में बना। ठीक, नेक्स्ट साइन कन्वेंशन है। प्रॉब्लम्स अगर हमारे सॉल्व करना है मिरर के प्रॉब्लम्स को, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? सिंपल, ये कोई कार्टेशियन प्लेन है समझेंगे। कार्टेशियन प्लेन में इधर के जो भी वैल्यूज होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं और इधर के वैल्यूज जो है ना नेगेटिव होते हैं, इधर के वैल्यूज भी नेगेटिव होते हैं और इधर के वैल्यूज पॉजिटिव। ठीक, ये आपको मालूम है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई है, ये वाई डैश। ठीक, तो अब इसके ऊपर अगर हम मिरर रखें, कोई भी मिरर रखें, यही इसी के ऊपर हम मिरर रखें, ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे मिरर है, तो अब ये जो भी डिस्टेंसेस होंगे सारे के सारे हम मेजर करेंगे नेगेटिव में, ये जो भी डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव में और ये वाले जो भी डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव में, ये वाले जो भी होंगे नेगेटिव में। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहता। अब ऑब्जेक्ट हाइट जो है ना पॉजिटिव रहती है, ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारे को साइन कन्वेंशन देखना है। इधर देखो, तो पहले साइन कन्वेंशन मालूम होना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव रहता। अब अगर मिरर कॉन्केव है तो उसका इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है। तो देखो जो मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, इसमें v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज h डैश डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, या फिर माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं, तो याद रख लेना। यस, इसमें से कुछ की पॉइंट है। तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ तो इमेज कैसे रहती है? रियल। अगर m पॉजिटिव हुआ यानी कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ तो इमेज वर्चुअल, जैसे कि -3 आया या +3 आया तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता और इमेज जो है सो ना रियल, और इमेज वर्चुअल होती अगर पॉजिटिव आया। अगर m 1 हो गया तो इमेज का जो साइज है वो इक्वल टू ऑब्जेक्ट का सेम साइज का आ जाता है। और देखो अगर h डैश इज ग्रेटर देन h है और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इमेज क्या है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और इफ h डैश इज लेस देन h तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हुआ तो इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होता। अब प्लस साइन इंडिकेट्स द वर्चुअल इमेज और 1 इंडिकेट्स द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1 इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर किसी का भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया और लेस देन 1 हो गया, जैसे कि 0.33 हो गया, 0.5 हो गया, 0.7 हो गया, तो ये लेस देन 1 वैल्यू है, वो कौन सा मिरर होगा? कॉन्केव। अब इसमें एक क्वेश्चन है, an object is kept on the principal axis of a concave mirror। कॉन्केव मिरर का हमेशा याद रखना जो फोकल लेंथ होता है, ये कॉन्केव मिरर इधर होता है इसका f, तो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। कॉन्केव मिरर हैज नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर का नेगेटिव फोकल लेंथ। तो देखो an object is kept on the principal axis of a concave mirror of focal length 12। तो अब फोकल लेंथ क्या लेना है हमारे को? -12 लेना है, f इज इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर लेना है। नेक्स्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 18 हो गया तो u भी हमारे को माइनस ही लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता। फिर कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? v फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कैलकुलेटिंग द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्निफिकेशन से हम आपको नेचर आइडेंटिफाई करेंगे। तो इधर देखो मिरर का फॉर्मूला क्या है और लेंस का फॉर्मूले में फर्क क्या है? लेंस के फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आता, इधर देखो लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और मिरर फॉर्मूले में आता 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1, बस ये। ठीक, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, f की जगह पे -12 और u की जगह पे -18 और v की जगह पे v ही हमारे को फाइंड आउट करना है।
यहाँ पे देखो खाली इसमें हम आपको वायरलेस प्रूफ करना है। तो देखो 1/f मतलब 1 माइनस 12 इज इक्वल टू 1/v हमारे को फाइंड आउट करना है प्लस 1/u कितना है माइनस। तो क्या हो जाता है ये -18 हो गया। तो 1/v इज इक्वल टू ये -18 इधर आ गया तो +18 तो 1/18 माइनस 1/v इज इक्वल टू 18 और 12 का एलसीएम कितना आता है 36 आता है। 18 और इसका एलसीएम से भी कर सकते हैं इसको या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बाद में कट करना पड़ता है, अगर एलसीएम से करें तो कट करना नहीं पड़ता। तो 18 2 सा 36 होगा माइनस 12 3 सा 36 1/v इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1/36 तो v इज इक्वल हो गया -36। तो ये क्या हो गया इमेज डिस्टेंस आ गया -36। तो मैग्निफिकेशन आसान है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है -v/u और माइनस ऑफ -v -36 है डिवाइडेड बाई u हमारा कितना है -18 है। क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 18 1 18 तो -2 इसका मैग्निफिकेशन। जब माइनस आ गया तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है रियल है इन्वर्टेड है लार्जर है ना। नेक्स्ट देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है रिफ्रैक्शन का जनरल मीनिंग है बेंडिंग ऑफ द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा चेंज कर लेती है। वैसे इधर जाना था उसको थोड़ा सा चेंज कर लेती है, इसी को हम क्या बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है मालूम है कभी भी ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे कम होता है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा रहती है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम है, इसकी वजह से ये रिफ्रैक्शन आता है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है स्पीड ऑफ लाइट इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यहाँ पे और एक चीज़ देखो अगर ये हम नॉर्मल बोलेंगे तो लाइट कभी भी रेयर से डेंसर में गया तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है और लाइट कभी भी डेंसर से रेयर में गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। So the angle formed between the incident ray and the normal is called angle of incidence। ये देखो ये नॉर्मल है और ये जो एंगल इंसिडेंट रे और इसके बीच में बन रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्टेड ये है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। Now when a ray of light passes from a rarer medium to denser medium it bends towards the normal। जब कभी भी लाइट रेयर से डेंसर में आ रही तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। ऑल्सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला एंगल ज्यादा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक नेक्स्ट इसका उल्टा होता है अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर में गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या नॉर्मल से दूर जा रहा है। वैसे इसको जाना था इधर लेकिन वो इससे दूर चला इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऑल्सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन दैट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है एंगल ऑफ ये नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये एंगल ऑफ वैसे एंगल ऑफ एमर्जेंस होता है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट। अदरवाइज ये एंगल ऑफ एमर्जेंस है। यहाँ पे देखो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ एमर्जेंस है। ठीक है यहाँ पे लाइट है एमर्जेंस ये दो देख लेना। ये है रेयर मीडियम, ये नॉर्मल ये लाइट है आई जाना इधर था लेकिन उन्हें इधर जाना। सिमिलर ये रेयर मीडियम जाना इधर था लेकिन वो इधर जाना इंसिडेंट। ठीक ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल और ये बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट देखेंगे लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है ना सेम टू सेम लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन है। फर्स्ट लॉ क्या है
द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम। ये सेम है, इंसिडेंट रे वहां पे रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, सारे के सारे सेम, जैसा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन द सेम। नेक्स्ट सेकंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि अगर ये लाइट इंसिडेंट रे आया और इधर आया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक, यस। सो फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, साइन ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रेशियो हो गया साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ ये हो जाता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, ये दूसरा है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेशियो ऑफ लाइट, रेशियो कभी भी आता मतलब कंपैरिजन, स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पे n से ये किया गया, रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे देखो। नेक्स्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट बोले तो अगर हम किसी को वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं तो वो होता एब्सोल्यूट, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। अब क्योंकि वैक्यूम हर जगह प्रेजेंट नहीं होता, एयर से भी कंपेयर करें तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ये c बाई c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम है, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, किसी भी मीडियम में। ठीक, नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज हाईएस्ट टिल डेट, क्योंकि 2.42 है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम हो जाती है। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इफ आई से द मीनिंग ऑफ, यहाँ पे अगर आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, राइट इट्स मीनिंग, तो क्या लिखना है कि light gets 2.42 times slower than air, so of light 2.42 times less than in diamond than in vacuum। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2.42 टाइम्स कम है किससे, वैक्यूम से। अगर वो बोला किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो इसका मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट 1.5 टाइम्स कम है। ठीक, यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर 1.5 है, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2। ये हमारे को एक चीज मालूम है, क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर अगर किलोमीटर में आती 3 × 10⁵ किलोमीटर। ठीक, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। तो हमारा मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला E = c बाई, हमारा क्या फाइनल करना है, v फाइनल करना है। ये दिया हुआ है कितना 1.5, ये मालूम होना आपको 3 × 10⁸ मीटर पर डिवाइडेड बाई, तो v क्या हो जाता, v = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 1.5 वन टाइम्स और 1.5 टू टाइम्स, तो v = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा किसमें, ग्लास। अगर 2 आ जाए तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, ये है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस से रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल लेंसेस इंपॉर्टेंट है। लेंसेस में क्या होता है, लाइट जो है सुना उधर से ट्रांसपेरेंट मीडियम से होके गुजर जाता है। अब तक क्या होता था, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे क्या है मालूम है, स्फेरिकल लेंसेस से लाइट क्या होता है, पार होकर चले जाते हैं उधर से। So a transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens। अब लेंस ये दोनों स्फेरिकल हो सकता, या एक प्लेन एक स्फेरिकल हो सकता, या दोनों ऐसे हो सकता है, इसके बहुत सारे ये हैं। ठीक, अगर ये रहा तो इसको बाई कॉन्वेक्स होता है और ये प्लेनो कॉन्वेक्स होता, अलग अलग नेम। ये है बाई कॉन्वेक्स, अलग अलग लेंस के अलग अलग नेम्स हैं। अगर दोनों साइड आप तो बाई इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस, ए लेंस व्हिच हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड, बाहर से अगर खुला हुआ है इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। ये अगर बाहर से खुला हुआ है तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस।
इट इज थिकर इन द मिडल एज कंपेयर टू दी एजेस। ये एजेस पे जो है ना ये पतला रहता और इधर मोटा, इसको देखिएगा ये फाइंड आउट करने का। तो एजेस में कभी कभी कंपैरिजन के क्वेश्चंस आते हैं, कंपेयर या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स। तो ये लिखे ना इसका ऑपोजिट लिखना, ये क्या लिखना है, थिकर इन द मिडल थिनर इन द एजेस, उसका क्या लिखना, थिकर एट द एजेस थिनर इन द मिडल। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज, हेंस कॉन्वेक्स लेंस आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ट करता है। कैसा करता है, जो भी लाइट रेज इसके ऊपर आते हैं उसको क्या करता है, एक जो भी लाइट रेज के ऊपर फॉल होते हैं उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का इसका ऑपोजिट, a lens which have two spherical surfaces and curved inwards, अंदर अगर कर्व हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। ये वाला हो गया कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट, it is thicker at the edges and then the middle, thinner at the middle भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कॉनकेव लेंसेस डाइवर्ज लाइट रेज। कैसा डाइवर्ज करते हैं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस समझो, यहाँ से क्या होता है, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। Such lenses are also called diverging lenses। ऐसे lenses को हम क्या बोलते हैं, diverging lens भी बोलते हैं। Now, the surfaces of the lens forms a part of the sphere. The centers of these spheres are called center of curvature। उसी तरीके से जैसे कि पिछला वाला गुजरा ना, वैसे ही सेंटर ऑफ स्फीयर होता है। इसमें बस ना ये दो सरफेसेस रहते हैं, इसका मतलब इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक, क्योंकि दो सरफेसेस इसके ये कर्व है। So of this lens, the center of curvature of lens is usually represented by the letter C। यहाँ पे center of curvature इसका ये वाले सरफेस का इधर होता है और ये वाले सरफेस का इधर होता है सेंटर। इसका मतलब इसके दो प्रिंसिपल फोकस होंगे और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। Since there are two centers of curvature, we may represent them as C1 and C2। यानी कि वैसे तो जब कभी भी हम लाइन डालते हैं उसको 2f1 और 2f2 भी यूज करते हैं, okay, twice the focal length। Now, an imaginary straight line passing through the two centers of curvature of a lens is called principal axis। एक imaginary line दोनों से पास होकर जा रही है, imaginary line एक्चुअल में नहीं है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, principal axis बोल रहे हैं। Now, the center point of lens is optical center। बिल्कुल इसके बीचों बीच ये हो गया optical center O, center point of। Now, next, it is represented by letter O। A ray of light through the optical center of a lens passes without suffering any deviation। अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही तो बगैर डेविएशन के स्ट्रेट चले जाते हैं, चाहे ऐसे जाते हैं बीच से बगैर डेविएशन के चले जाते हैं। नेक्स्ट, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। अब यहाँ पे यही इसका जो ये है ना, ये इफेक्टिव डायमीटर इसको एपर्चर बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहाँ था, ये वाला प्रिंसिपल फोकस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये लाइट रे आया इधर बेंड हो गया, ये तो स्ट्रेट प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रे आया इधर बेंड हो गया, तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। और ये ऑप्टिकल सेंटर जो सेंटर है वो वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ, ठीक, फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में क्या होता है, ये इंसिडेंट रे आया इधर गया, ये इंसिडेंट रे आया इधर गया, ये इंसिडेंट रे आया इधर गया और ये इंसिडेंट रे आया इधर गया। तो अब ये पीछे अगर ट्रेस करेंगे सबको तो एक पॉइंट पे मिलते हैं वो, ये इसका प्रिंसिपल फोकस होता है और इसका भी ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर से ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ, ठीक। Rays of light parallel to the principal axis after refraction are appearing to diverge from the point at the principal axis is called principal focus of the। जिस पॉइंट से लाइट रेज डाइवर्ज हुए जैसे दिखते हैं लेकिन पीछे ट्रेस करें तो एक जगह मिलते हैं, वो रहता प्रिंसिपल, ठीक। नेक्स्ट, the letter F is usually used to represent the principal focus। principal focus को हम रिप्रेजेंट करने के लिए F इस्तेमाल करते हैं। However, a lens has two principal foci, they are represented by F1 and F2। इसको F1 और इसको F2
usually go. Okay. Next, the distance of the principal focus from the optical center of lens is called focal length. अभी हम बताया यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर O से F तक के डिस्टेंस को, और यहाँ पर भी ऑप्टिकल सेंटर से F तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलेंगे. It is the letter F is used to represent the focal length और प्रिंसिपल फोकस में डिफरेंस मालूम होना. ये फॉर एग्जांपल O है और ये है हमारा F है. ये प्रिंसिपल फोकस है, फोकस है, और ये जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ. डिस्टेंस फोकल लेंथ है, वो पॉइंट फोकस. नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स. इसके भी 6 पोजीशंस होते हैं. लाइट रेस जैसा उसके अंदर हम मिरर में यूज करें, यहाँ पे भी सेम रूल्स क्या है. देखो, ये अगर हमारा लेंस है, अगर एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा तो बगैर डिविएशन में चला जाए. फर्स्ट इसमें ये कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस में भी बगैर डिविएशन पे चला जाता ऑप्टिकल सेंटर से. नेक्स्ट, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए तो वो F के थ्रू होके डेफिनेटली जाता है. इसमें भी कोई लाइट रे आया, हालांकि ये इधर चला गया डायवर्स, लेकिन पीछे ट्रेस करे तो वो फोकस के वो ही जाता है. नेक्स्ट, यहाँ थर्ड वाला, अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से आया तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है. ठीक, और इधर भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से जाना चाह रहा, लेकिन डिविएशन के बाद क्या होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाता. नेक्स्ट, नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस. यही या तो कॉन्वेक्स लेंस का आता है एग्जाम में, या तो कॉनकेव मिरर का आता है. इन दोनों में से ही आता है. तो देखो, ये सारे पोजीशंस आपको याद करना है. ये जो 5 है ना, सारे के सारे रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं. इसके कॉन्वेक्स लेंस. सेम अगर इसको उल्टा कर लिए, कॉनकेव मिरर का रियल एंड इन्वर्टेड 5 पोजीशंस होते हैं, और एक होता है वर्चुअल. वो पोजीशन कौन सा है, वो पोजीशन है बिटवीन F1 एंड O. ठीक, बाकी के पोजीशंस इंफिनिटी, बियॉन्ड 2F1 एंड 2F1, बिटवीन F1 टू F1 एंड एट फोकस, सारों के लिए रियल एंड इन्वर्टेड. और जो साइज है ना, साइज यहाँ पे सेम होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बन रहा है, सेम साइज. यहाँ कम से थोड़ा बड़ा हो रहा है, या सेम साइज हो रहा है, या बड़ा हो जा रहा साइज, या बहुत बड़ा हो जा रहा, और ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा. बस ये सारे पोजीशन देखेंगे हम. ये हो गया फर्स्ट पोजीशन. ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे हुए हैं, इंफिनिटी. इंफिनिटी का कैसा होगा, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर नीचे रहता है इंफिनिटी. तो ये इंसिडेंट रह गया, और ये भी इंसिडेंट रह गया ऊपर नीचे. और ये कहाँ पे मिल रहा, ये मिल रहा F. ठीक, तो ऑब्जेक्ट प्लेस इंफिनिटी, इमेज एट द F. अभी F कौन सा, F1 F2 कौन सा, यहाँ पर डायग्राम में डालेंगे. यहाँ पे देखो, नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट प्लेस है बियॉन्ड 2F. ये 2F है, 2F के पीछे. ये थोड़ा साइज छोटा हो गया. यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है सुना बियॉन्ड 2F है, बियॉन्ड 2F. अगर इसको F1 बोलेंगे तो ये 2F1 हो गया, ये F2 बोलेंगे तो 2F. तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है, बियॉन्ड 2F1 है. ये इंसिडेंट है, यहाँ से मतलब F2 से होके पास होता, और ये वाला क्या है, बगैर डिविएशन पे जाता. ये दोनों जहाँ पे मिल रहा है, ये इसका इमेज का पोजीशन. इमेज पोजीशन कहाँ पे, आई बिटवीन F2 एंड 2F. साइज कैसा है, साइज स्मॉल है. ठीक, डिमिनिश बोल के भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रखे हम 2F1 पर रखें. ये F1 है, ये F2 और ये 2F. तो ये इंसिडेंट है, यहाँ से F2 से होके पास था, ये C से होके जा रहा, ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है, 2F2 पे मिल रहा है. अब ये जो है सुना, आई इमेज एट द 2F2, और साइज कैसा है, साइज सेम एज ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1 और 2F1 के बीच में रखें. तो ये किधर बन रहा, देखो ये बन रहा बियॉन्ड 2F1. तो
ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन 2f1 एंड f1, तो इमेज क्या है, इमेज बियॉन्ड 2f1। और साइज कैसा है, जैसे जैसे ये करीब आते जाता है ये साइज बढ़ता है, ये इंक्रीज होता है। यहाँ पे सेम साइज था, यहाँ पे सेम साइज था वहाँ पे, अब ये पिछला वाला सेम साइज था, साइज इंक्रीज होता है। आई इनलार्ज, साइज कैसा है, इनलार्ज। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट प्लेस एट एक पैरेलल लिया, तो एफ से होकर गुजरता, एक ओ से जा रहा बगैर डिविएशन में चला जाता, अभी दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस बरकरार है, इसका मतलब ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। तो इमेज का हमें करनी इमेज एट इंफिनिटी, और साइज कैसा रहेगा, हाईली एनलार्ज। सारों का नेचर, पांच का नेचर सेम टू सेम है, नेचर इसलिए ये लिख रहा क्योंकि टेबल में सारों का पांच का नेचर सेम टू सेम है। अगला बार जो है ना वो नेचर अलग आने वाला है। अगला वाला नेचर अलग आने वाला है। यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बिटवीन f1 एंड o और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ पे इंसिडेंट ऐसा गया, f से पास होकर गया और एक o से पास हो रहा बगैर डिविएशन के, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे वो आप एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे। तो अगर इसको पीछे ट्रेस करेंगे तो एक पॉइंट पे जाके मिलता है, यहाँ पे इसकी इमेज बनती, ये इमेज बनती वर्चुअल एंड पिछले जितने भी इमेजेस थे वो सारे के सारे रियल एंड इनवर्टेड, ठीक। और ये साइज कैसा रहेगा, साइज एनलार्ज, थोड़ा बड़ा, यहाँ पे साइज में देखो। नेक्स्ट हो गया कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस का ये देखो एट इंफिनिटी है और बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल, खाली दो ही पोजीशंस है। जैसे कि उसमें कॉन्वेक्स मिरर का था, इसीलिए यहाँ पे कॉनकेव लेंस का भी सेम टू सेम रखा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर रहे हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड, कैसा मालूम हुआ बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ बोल के, ये अगर सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस करें तो बिटवीन इंफिनिटी एंड, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे हम प्लेस करें तो वो क्या हो जाता एट इंफिनिटी। यहाँ से हम एक इंसिडेंट रे यहाँ पे जाता और ये डाइवर्स होकर इधर चला जाता, और एक ओ से पास होता बगैर डिविएशन के चले जाता। अब इन दोनों को हम देखेंगे, इसको पीछे ट्रेस करें तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये कैसा इमेज बना, इमेज ये स्मॉल साइज का रहा, और ये कैसा इमेज है देखो, ये इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड वर्चुअल, यानी कि वो वहाँ पे हम उसको स्केल में ये भी नहीं ले सकते, ठीक। और साइज कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। पहली वाली इंफिनिटी वाली फोकस पे बनेगी, दूसरी बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल, ये f है ये ऑप्टिकल, इसके बीच में ही इमेज बनेगी। नेक्स्ट देखो लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस का फार्मूला क्या है, सिंपल है, 1/f = 1/v - 1/u, और इसका मैग्निफिकेशन क्या है, डायरेक्ट v/u। मिरर के मैग्निफिकेशन में -v/u है, याद रखना, और मिरर के फोकल लेंथ के फार्मूले हम बीच में प्लस, ठीक। मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले हैं, एक ये है, एक h'/h, और v क्या है, ये इमेज डिस्टेंस है, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। h' क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। यहाँ पे देखो की पॉइंट से क्या है, m अगर नेगेटिव हुआ तो इमेज कैसी है, रियल इमेज है। अगर m मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ तो इमेज वर्चुअल है। अगर m बराबर हुआ तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। अगर h' ग्रेटर देन h है तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता, तो इसका मतलब इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज बड़ी है। फिर h' लेस देन h है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो गया, तो इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी हो जाती है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम करेंगे हम। कॉनकेव लेंस, पहले क्या करना, कोई भी अगर लेंस दे दिया तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव हम देख लेंगे। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस मतलब ऐसा हो गया कॉनकेव लेंस, इसका जो फोकल लेंथ होता वो पॉजिटिव होता या नेगेटिव, कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है इस साइड, तो ये फोकल लेंथ हो गया नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, ठीक। हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर
एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 20. तो v इज इक्वल्स टू -20, ऑब्जेक्ट u हमारे को फाइंड आउट करना है. ठीक, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू -20, इमेज v पे बनता. अब ये हमारे को v भी -20 है बोल के क्यों कैसा मालूम हो गया? क्योंकि जो कॉन्केव लेंस है ना, ये जो इमेज है वो इसी साइड में, तो उसका v भी नेगेटिव रहता और u भी नेगेटिव. देखो लेंस फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? u फाइंड आउट करना है. u इधर लेके जाओ, वो f उधर लेके जाओ. 1/u इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f. अब वैल्यूज पुट करो. 1/u इज इक्वल्स टू 1/v कितना है? -20, और माइनस ऑफ 1/f कितना है? माइनस. तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/u इज इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/2. ठीक, इन दोनों का एलसीएम हो जाता 60. 1/u इज इक्वल्स टू 32 का होता माइनस 20. तो 1/u इज इक्वल्स टू माइनस 1/60 हो गया. ठीक, 60 हो गया. u तो हमारा 60 आ गया. यस, u आ रहा हमारा माइनस 60. ठीक, फिर मैग्निफिकेशन हमारे को देखना है. तो m इज इक्वल्स टू v अभी दिया हुआ है -20 और u इसका -60 अभी निकाला है. माइनस कैंसिल हो गया. 0 0 2 1 सा. v बाई इज इक्वल्स टू 1/3 जो कि 0.33 के होगा. ठीक, तो m हो गया 0.3. तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है इसका देखो. इसका नेचर ऑफ इमेज क्या है? m जो है ना लेस देन 1 है, तो इमेज फॉर्म क्या होगी? स्मॉलर देन द. और m अगर पॉजिटिव आया तो इमेज क्या होगी? वर्चुअल और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो लेंस वैसे ही इमेज बना. नेक्स्ट देखेंगे पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस क्या होता है? कोई भी एक लेंस कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्स कर सकता है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ. द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कितना ज्यादा वाला लाइट रेज को कन्वर्ट कर सकता है, कितना डाइवर्स कर सकता है, कितना एक जगह ला सकता है, कितना दूर दूर कर सकता है लाइट रेज को, उसी को बोल रहे हैं हम पावर ऑफ लेंस है. पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल. तो पावर ऑफ लेंस होता P इज इक्वल्स टू 1/f. यहाँ पे लिखना f इन मीटर क्योंकि कैलकुलेशन में कभी अगर सेंटीमीटर दिया तो रॉन्ग हो. ठीक, सो द पावर P ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स. अगर P इज इक्वल्स टू 100/f इन सेंटीमीटर से. ठीक, द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर. इट इज डिनोटेड बाय. इसका SI यूनिट क्या है? डायोप्टर है, इसको d से डिनोट करते हैं. एक दो प्रॉब्लम्स भी आगे हम कर लेंगे. यस, यहाँ पे इसका वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर. वन डायोप्टर मतलब ऐसा लेंस है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर. द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज +3 एंड दैट ऑफ कॉनकेव लेंस इज -. क्योंकि जो फोकल लेंथ होता कॉनकेव का नेगेटिव होता फोकल लेंथ, नेगेटिव फोकल लेंथ होता, और कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव फोकल लेंथ, पॉजिटिव फोकल लेंथ. तो इसके लिए इसका +3 होता और इसका माइनस. ठीक, एक क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2.0. इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली हमारे मालूम हो गया ये कॉनकेव है. ठीक, और व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, ये देख लेते ही मालूम हो गया कॉनकेव है. तो देखो हमारे पास P का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू 1/f. P दिया हुआ है -2 इज इक्वल्स टू 1/f. f इधर आ गया, f इज इक्वल्स टू 1/2 कितना होता? 1/2 होता 0.5. ठीक, अब ये 0.5 मीटर्स हो गया. फॉर्मूले में याद रखना मीटर से. तो 0.5 मीटर्स मतलब क्या होता? 50 सेंटीमीटर. 0.5 मीटर्स इज इक्वल टू 50. ये हमेशा याद रखना. तो द टाइप ऑफ लेंस इज कॉनकेव बिकॉज द फोकल लेंथ इज नेगेटिव. फोकल लेंथ नेगेटिव रहने की वजह से कॉनकेव हो गया. नेक्स्ट है देखो, एक तो फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस A and B are +0.5 -0.40 रेस्पेक्टिवली मेंशन द टाइप ऑफ लेंस इन द सेम ऑर्डर. ये प्लस है तो ये कौन सा होगा? कॉन्वेक्स में प्लस है, और ये माइनस था तो ये कौन सा होगा? ठीक,
खत्म हो गया। नेक्स्ट डे होपफुली हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। ये थोड़ा सा फास्ट हो गया, रिवीजन है, इसलिए वन शॉट में हम ये इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट चैप्टर भी इसी तरीके से